जिंदगी परिवर्तनों से बनी है, इसलिए किसी भी सकारात्मक परिवर्तन से घबराए नहीं, बल्कि उसका सामना करे, उसे आत्मसात करे। संघर्षों के साये में जीवन चलता रहता है। जो डरा नहीं, जो झुका नहीं, इतिहास उसी का बनता है। तो संघर्ष के साये में जीने की बात हो रही है, सकारात्मक तरीके से जीने की बात हो रही है, और इसीलिए हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं कि आज के इस समय में आप संघर्षों के साथ जिए, सकारात्मक तरीके से जिए, पैनिक मत करिए, और आज के समय में आप इस बात की भी कोशिश करिए कि आपको जो कुछ भी नॉर्म्स बताए जा रहे हैं उसका जरूर आप पालन करें। नमस्कार, मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अमृतपाल, और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक में। That's right. Thank you, Nikhil. Over the next 1 hour, we bring you updates about what the situation of Corona or COVID-19 in the country and around the world is. This is a program, this is a phone-in program. You can call us for the next 1 hour. Our phone lines are open till 3 p.m. We have a panel of doctors who will be joining us. You can ask your questions directly to them. Any questions, queries that you may have regarding COVID-19, regarding your lifestyle, how you should go about living, doing your daily tasks, and yet keeping yourself safe. So any questions regarding that, please call in. The numbers are being flashed on your television screens right now. You can also go to our social media. I think, Nikhil, the numbers, let me read out the numbers to you. These are 233-87031. Prefix 011, that's Delhi's code to this number. These numbers will be continuously flashing on your screens. As I said, I'll repeat the number 233-87031, and the other number is 2309-7655. These are Delhi numbers. Prefix 011 if you are calling from outside Delhi, and you can talk straight to our doctors. The doctors will be joining us and ask them your questions. बिल्कुल, आपके मन में कोई भी जो संदेह हो, उस शंका हो, तो उसका समाधान आप हमारे विशेषज्ञों के साथ कर सकते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर गीता कंपानी, कंसल्टेंट प्रोफेसर, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और डॉक्टर एम वली, जो सीनियर फिजिशियन हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है, और इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ में डॉक्टर आर के सिंह, जो कोविड नोडल ऑफिसर हैं SGPGI लखनऊ में, वो भी जुड़ेंगे। फिलहाल हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, और सबसे पहले तो स्वयं हम डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि आज के समय में जो पैनिक सिचुएशन है, ऐसे समय में जो अपना जिसको कहते हैं अपने होश ना खोने वाली बात होती है, और ऐसे खास तौर पर यह कहा जाता है, हम सबको बताते हैं कि पैनिक ना करें, लेकिन किस तरह से इसको अपने जीवन में उतारें, किस तरह से जो न्यू नॉर्मल है इसको समझने की कोशिश करें। डॉक्टर वली, आपसे शुरुआत करें। जी देखिए, न्यू नॉर्मल कहना और पैनिक ना करो कहना तो बहुत आसान है जी, लेकिन जब किसी के घर में किसी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जैसे वो बहुत ही चिंतित हो जाता है। उसको मतलब हम अच्छे शब्दों में ना कहकर अगर ऐसे कहें, बिल्कुल पागलपन की हद तक वो एकदम आपे से बाहर हो जाता है। उस सिचुएशन पे हमको काबू करना है कि हमको अपना धैर्य नहीं खोना है। धैर्य नहीं खोने का मतलब ये है कि हमको कोविड से परिचय करा दिया गया है। इतने दिन से कोविड चल रहा है, बहुत कम इसमें डेथ्स हुई हैं, रिकवरी रेट हमारी बहुत अच्छी हो गई है। और एक अच्छी खबर आई थी 2 दिन पहले के धारावी में, जहां पे बहुत ज्यादा संक्रमण हुआ था मुंबई में, वहां अब केसेस नहीं मिल रहे हैं नए, और जहां जहां कंटेनमेंट जोन है वहां पर लोग नए केसेस नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए हमको इस बात से उम्मीद जगानी चाहिए, और उसका सबसे बड़ा जो है उपाय ये है कि हम सारे दिन टीवी न्यूज देखते रहते हैं। आपके चैनल में तो कोई नहीं डराता, लेकिन बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जिसमें अभी मैं देख रहा था, एक चैनल पे लोगों का इंटरव्यू आ रहा था, वो बॉम्बे के लोग थे। वो ये कह रहे थे, जी हमारी सोसाइटी में आ गया, हमने तो सब प्रिकॉशन ली, तो कैसे आ गया? एंड दे वर coining some different terms which I am not going to say here. तो इस तरह की कोई बात अगर हम एक दूसरे आदमी से सुनते हैं तो हमारे मन में शंका पैदा होती है, कहीं मुझे कुछ तो नहीं होगा। अभी मेरे रिश्तेदारों में कल एक डेथ हुई, उस डेथ में कई लोग चले गए, वहां पे डिस्टेंस मेंटेनिंग नहीं हुआ। तो उन्होंने जब हमको फोन किया तो हमने उनको बहुत कुछ कहा। हमने कहा आपको क्यों जाना था, आप क्यों गए, जब आपको पता था कि इस मरीज की डेथ कोविड से हुई है? तो हम इस तरह की बातें खुद ही करते हैं और अपने को संक्रमित करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद घबराते भी हैं। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। हमको बहुत अवॉइड करना है, डिस्टेंस रखना है और मास्क लगाना है, और हमको
हैंड सैनिटाइजेशन करना है। और इसकी मैं आपके पिछले प्रोग्राम में भी बताया था, जुनून की हद तक आदत डालनी है कि हम किसी चीज को भी गलती से छू लें तो फौरन हैंड सैनिटाइज करें, और मुंह को बिल्कुल नहीं छूना है। मुंह जो है ना, हम अनायास इनवॉलेंटली 1 घंटे में 20 से 30 बार छू लेते हैं, उसकी आदत छोड़ देनी है। तो ये जो आपका सवाल है कि हमें कोविड के साथ रहना है, बिल्कुल रह रहे हैं हम लोग कोविड के साथ, अच्छी तरह रह रहे हैं। प्लीज डोंट वॉच बैड न्यूज, प्लीज डोंट वॉच मीडिया, please don't watch social media, especially because people are putting some nasty things, and be positive. पॉजिटिव होना इस समय बहुत वक्त की जरूरत है, और हमारे देश में सरकारों ने सब जगह इंतजाम कर रखे हैं, छोटी जगहों में भी बड़ी जगहों में भी। आप बीमार होने की कोशिश कीजिए ही नहीं, और अगर आप हो जाते हैं तो फिर आपका इलाज पूरा होगा। हमारे डॉक्टर, हमारे हॉस्पिटल आपकी रक्षा के लिए 24 घंटे तैयार है। All right, thank you, Dr. Wali. Dr. Kampani, before I come to you, let me tell my viewers that there is some good news also. The bad news is the cases are rising. They are rising by the day. But the good news is that recovery rate is improving, and it's improving consistently. It has shown further improvement. The number of recovered patients in the country from COVID-19 exceeded the number of active patients for the 3rd consecutive day today. That was day before we crossed that figure. That means the number of recovered is more than the number of those currently infected. Exactly. And this trend is now maintaining itself for the 3rd consecutive day today. According to the Health Ministry data, 1,47,194 patients have been cured and discharged from those admitted in hospitals or in home quarantine, etc., while the total number of present active cases in the country is 1,41,842. So clearly, you know, there is a difference of about more than 6,000 people. So that means, you know, the recovery rate is increasing. People are getting ill, yes they are, but they are recovering also. So basically, it's not something that we need to be very scared of. There is the mortality rate in India is one of the lowest in the world. It is one of the lowest in the world. Exactly. But we need to be careful, as Dr. Wali was saying. Dr. Kampani, before we go on to our viewers, we have a few viewers who joined us, callers who called us. I'll ask you a generic question for the benefit of all the viewers. We are seeing that, you know, people are talking about COVID. Everybody is talking about COVID, doing WhatsApp, on social media, etc. But people are not really taking, are we taking that sort of precautions as a country, as a society, as a community? What more do we need to do? See, at this point, I think after the lockdown has opened, caution that we need to take has increased. People feel that the lockdown has opened, so we are set free and we can, relatively the restrictions are removed. Restrictions are definitely removed, but the precautions remain the same as they were earlier. In fact, we need to take more precautions now. The social distancing, the wearing of, whenever we go out, wear the mask. And I will still maintain, go out as less as possible, only when it is absolutely essential. And designate one person who is from a house who goes out more often and does all the procurement. Everyone needn't go out from the house, and any elderly individual who is there in the house should absolutely not go out and should remain indoors as far as possible, because the mortality still in elderly individuals and people with comorbidities like diabetes, hypertension, heart disease is much higher than individuals who are young. The recovery rate, as we are seeing, we are now having, now the trend that is there is that we have large number of asymptomatic cases and mildly symptomatic cases. So naturally, they are all recovering. So, and in fact, these asymptomatic and mildly symptomatic cases are more hazardous, because a person who's standing next to you has no symptoms, he is likely to be very infected because he's shedding the virus. So whenever we go out, we should be very particular about wearing a mask, because if both people are wearing a mask, the transmission is very less.
If one person is wearing a mask and the other is not wearing, it is more than that. And if both are not wearing, the transmission is very high. So we should try and see that everyone wears masks. The usual cotton mask is, or a triple layer mask is enough for the public. And maintain social distance, which is 1 meter, and avoid a prolonged face-to-face contact with anybody, and socializing absolutely no in social gatherings, or as Dr. Valli said, going to a place where cremation is being done. So don't go, Dr. Kampani, you're saying don't go out unless really necessary. Old people and children should not go out at all unless there is an emergency. And if you have to go out, wear a mask. Try not to socialize. Large social gatherings are a no-no. And maintain social distance, physical distance. And hand sanitation is very important. When you come back, wash your hands for at least 30 seconds or sanitize them after coming back. Ma'am, we have a few callers. They'll ask you directly their questions. हमारे साथ मंडी हिमाचल प्रदेश से नागेंद्र जुड़े हुए हैं। नागेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ सर। जी सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो मौजूदा जो परिस्थितियां हैं, हम दूर दराज के क्षेत्रों के जो लोग हैं, हम घर में 80-85 साल के बुजुर्ग हैं जी, तो हम अस्पताल जाना नहीं चाहते, तो क्या हम घर में एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर और लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह रख करके टेलीफोनिक डॉक्टर से अगर राबता कायम करें, तो डॉक्टर वली से मैं तो कौन कौन सी दवाइयां हैं जो कि हमें लाइफ सेविंग ड्रग्स, क्योंकि हमें फैसिलिटी नजदीक कहीं नहीं है जी। चलिए समझ गए, पर ये बता दें बुजुर्ग बीमार तो नहीं है घर में? नहीं, बीमार तो नहीं है सर, लेकिन एक डेथ हो चुकी है। बाकी यहाँ पर अभी वही वो जो रेड जोन से जो ग्रीन गांव में जो लोग आए हैं बाहर से, उनकी वजह से परिस्थितियां दिनों दिन यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही बनती जा रही हैं जी। डॉक्टर कंपानी, लाइफ सेविंग ड्रग्स के बारे में जानना चाहते हैं, उससे पहले कि आप इसका जवाब दें, हमारे साथ एक और कॉलर है ग्रेटर नोएडा से, राजेश जुड़े हुए, इनका भी सवाल ले लेते हैं। राजेश जी, पूछिए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। This is Rajesh Sinha from JP Greens, Greater Noida. Sir, during the lockdown period, that means 23rd March to 1st May, I was fully engaged with my work as a essential services nature, like distribution of food packets to laborers, distribution of medicine to the labor, arrangement of their medical checkup and all. But I never feel any medical problem. But in second week of May, मुझे ना थोड़ा माइल्ड फीवर हुआ और खांसी हुई, तो हमने अपने लोकल डॉक्टर से दिखाया, तो उन्होंने क्रोशीन दिया था और आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहा। 3-4 दिन के बाद वो ठीक हो गया। देन आफ्टर मतलब एक वीक पहले मुझे फिर से माइल्ड फीवर हुआ। इस बार जुकाम नहीं था, सर्दी खांसी नहीं थी, ये सब कुछ नहीं था, बट फीवर था। फिर मैंने दिखाया डॉक्टर को, देन सीसेज की आपको कुछ वायरल है, तो आप क्रोशीन ही लें। तो मैंने 2-3 दिन क्रोशीन लिया, देन ठीक हो गया। तो मेरा ये पूछना था ऑनरेबल डॉक्टर से कि सर ये मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, नंबर 1, एंड नंबर 2 की इज इट द प्रायर सिम्टम ऑफ कोविड और व्हाट? ओके, डॉक्टर कंपानी, could you please answer that? See, definitely fever, cough, cold can be a symptom of COVID. पहले हो सकता है आपको हुआ है, but any viral infection या upper respiratory infection, इतने सारे वायरसेस हैं, वो भी ऐसे symptoms cause कर सकते हैं। पर क्योंकि एक epidemic चल रही है, pandemic चल रही है, तो definitely ये symptom हो सकते हैं। पर आपके आसपास भी औरों को भी ये symptom है, आपके घर में और भी किसी को यही symptom है, या आप किसी ऐसे person से contact में आए हैं जिसको ये problem थी और वो डायग्नोज हुआ है, पॉजिटिव है, तो फिर आपको टेस्ट करा लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके सिम्टम्स माइल्ड हैं तो ट्रीटमेंट इज बिकॉज फिर होम क्वारंटाइन करना चाहिए 14 दिन के लिए, और ताकि और आपसे दूसरों को ये बीमारी ना फैले। ये दूसरे सवाल का है। पहला सवाल दूसरे सवाल का जवाब है, बट पहला सवाल क्या था? पहला था कि लाइफ सेविंग ड्रग्स के बारे में वो जानना चाहते थे। उनके एल्डरली पर्सन्स हैं, कुछ कहीं रिमोट लोकेशन पे हैं और क्या उनके घर में बुजुर्ग हैं, तो क्या उनको
स्टॉक अप करना चाहिए और क्या स्टॉक अप करना चाहिए? देखिए, जो दवाई आप रख सकते हैं घर में, फीवर के लिए क्रोसिन या पैरासीटामोल है, और माइल्ड खांसी है या जुकाम है तो आप एजिथ्राल रख सकते हैं घर में, एजिथ्रोमाइसिन रख सकते हैं 500 मिलीग्राम एक दिन में एक बार लेना है 3 दिन के लिए, तो ये कोर्स आप रख सकते हैं। लेकिन बुजुर्ग में प्रॉब्लम है कि उनको अक्सर इन्फेक्शन लंग्स में फैल जाती है और सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, और जब एक बार सांस लेने में दिक्कत होती है तो फिर जो बीमारी का प्रोग्रेस है वो आपको टाइम नहीं देगी हॉस्पिटल जाने के लिए। वो 1 या 2 दिन में इतनी फैल जाती है इन्फेक्शन कि आप शायद अस्पताल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो वहां वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स लाइक प्रोन वेंटिलेशन, वेंटिलेटर थेरेपी, सो वो अस्पताल में ही दी जा सकती है। ऑक्सीजन सिलेंडर केवल घर में रखने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी, अगर बुजुर्ग को हुई है घर में, इट इज बेटर कि आप उनको हॉस्पिटल ले जाएं। No, what he, Dr. Kampani, he said that he lives in a remote village and the nearest hospital is a little far away. अस्पताल थोड़ा दूर है, बुजुर्ग अभी बीमार नहीं हैं पर शायद गांव में कोई डेथ हुई है, तो एज अ प्रिकॉशन वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ऑक्सीजन सिलेंडर उनको हेल्पफुल है अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है बिफोर ही कैन ट्रांसपोर्ट हिम टू द हॉस्पिटल। सो एज अ डॉक्टर, गिवन दैट ही हैज गॉट ओल्ड पेरेंट्स और ओल्ड एल्डरली पीपल इन हिज होम, what should he be careful about? एक तो ये है, उनको बाहर नहीं जाने दें, उनको घर में रखें, और ऑक्सीजन सिलेंडर रख लें तो ठीक है। लेकिन अगर उनको बुखार होता है, खांसी होती है, तो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि उनको टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचा। बुखार खांसी बढ़ने लगता है तो, और या सांस लेने में कोई दिक्कत होती है तो उनको हॉस्पिटल ले जाएं तो बेटर रहेगा। दूर है तो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि टाइम पे ले जाया जाए, क्योंकि जब सांस फूलना शुरू हो जाएगा तो शायद आपको बीमारी इतना, वायरस इतना टाइम नहीं देगा कि आप हॉस्पिटल तक पहुंच पाए। जी डॉक्टर कंपानी, इसी से जुड़े हुए कुछ और सवाल हमारे पास आए हैं कि ऐसे समय में जो रिमोट एरियाज में लोग रह रहे हैं और खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, वो अपना मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक रखें और किस तरह से वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए, ये लोग खासतौर पर जानना चाहते हैं। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य तो सबको आजकल बहुत एंजाइटी है इस बात को लेके कि हमें इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगी, ये छूने से इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगी, सब्जी ठीक से नहीं धोई तो इन्फेक्शन हो जाएगी। ये तो अपने आप को समझाना है कि आप अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशंस लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, जो सोशल डिस्टेंसिंग, बुजुर्ग घर के बाहर ना जाएं, और जो सब्जियां आती हैं उनको अच्छे से आप अच्छे खुले पानी में धोइए। अगर जरूरत है थोड़ा सा मीठा सोडा पानी में डाल दीजिए और उनको रेफ्रिजरेटर में रखिए। और जब भी आप किसी डोर नॉब या गेट के को छूते हैं तो आप हाथ अच्छे से कम 30 सेकंड्स के लिए धो लीजिए। नाखून को, हाथ को आगे से पीछे से 30 सेकंड साबुन लगा के अच्छे से धोइए। तो ये प्रिकॉशंस मानसिक तनाव के लिए रखनी, आप अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशंस रखिए, और यू कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट कि आपको कुछ नहीं हो। अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, डोंट बिकम पेसिमिस्टिक, डोंट हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड कि मुझे तो इन्फेक्शन होगी। तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं तो नहीं होनी चाहिए। दूसरा, स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए अच्छा न्यूट्रिशन लेना सबसे बेस्ट है। आप सब्जियां खाइए, फ्रूट्स खाइए, ये सबसे बेस्ट वे है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी न्यूट्रिशन। खा रहे हैं, फ्रूट्स, होलसम डाइट है, दाल है, सब्जी है, ये और अगर आप खा सकते हैं तो ये अगर आप खा रहे हैं होलसम डाइट तो आपको कुछ फिक्र करने की बात नहीं है। कई आयुर्वेदिक चीजें सजेस्ट की गई हैं, जैसे गिलो है, अश्वगंधा है, तो अगर आप ले सकते हैं, ये फ्रीली अवेलेबल है। तुलसी का गिलो, अश्वगंधा और तुलसी, गिलो और तुलसी का पानी में ला के आप उबाल के आप पानी पी सकते हैं। सो ये सब आयुर्वेदिक जितने, इनमें कोई हार्म नहीं है। जी बिल्कुल। और अमृत, हमारे साथ में डॉक्टर आर.के. सिंह भी जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आप करा दें दर्शकों से। डॉक्टर आर.के. सिंह इज द कोविड नोडल ऑफिसर एट SG PGI लखनऊ।
डॉक्टर साहब आपका बहुत स्वागत है। और जी डॉक्टर सिंह, कैन यू हियर मी? Okay, I think there is some. Yes, I can. Okay, oh, you can. All right, Dr. Singh. One problem that we are seeing, or it's not really a medical problem more, it's more a psychological problem. On one hand, even we sit, Nikhil and I, or you people who are sitting on TV, the doctors are saying that be cautious whenever you interact with someone, assume he is COVID positive. Keep that precaution in your mind that because there are asymptomatic people around, you could get infection from anyone, given the way cases are rising in the country. So keep precaution, bear that in mind while socializing, that you could get it from anywhere. But on the other hand, we are trying to tell people not to panic, just keep precautions and you'll be fine. How do people walk that fine balance? I think there's some problem with डॉक्टर वली से ये सवाल ले लेते हैं कि किस तरह से वो फाइन बैलेंस बनाने की बात कह रहे हैं, और इस तरह के बहुत सारे सवाल भी हमारे पास सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। डॉक्टर वली, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये जनमानस का सवाल है जी, खाली आपका सवाल नहीं है। इसमें पूरे कंट्री में लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि वायरस दिखता नहीं है, ये इनविजिबल एनिमी है। तो उससे बचने के लिए जो उपाय हैं, उसमें सबसे पहले ये है कि हम, आपने जो बात कही वो ठीक कही, कि हम इस हद तक पैरानॉइड हो जाएं कि हम सामने वाले को ये समझें कि इससे हमको इन्फेक्शन आ सकता है, तभी तो हम प्रिकॉशन लेंगे। जैसे डॉक्टर साहब बता रही थी कि डॉक्टर कंपनी के, हम जानते तो हैं, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस तब हम शायद उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो एक दुकान पे जब जाते हैं, हम जब भूल जाते हैं कि हमको भी पीछे खड़ा रहना है जब तक आगे वाला ग्राहक सामान लेके ना चला जाए। इसी तरह से हम जब और कहीं जाते हैं, बैंक में जाते हैं या किसी और जगह जाते हैं, तो हम वहां डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि स्पॉन्टेनिटी भी है इसमें, कि इन्फेक्शन कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी पता नहीं चल रहा है। दैट डजंट मीन एनीथिंग। तो इसको सावधानी से ही दूर किया जा सकता है। और ये बात तो ठीक है कि वायरस की इलनेस, चूंकि आपने जैसे अभी बताया कि रिकवरी रेट बढ़ रही है, और मैंने भी बताया था, तो इसी तरह इसमें जो ज्यादातर लोग 90 to 95% है, वो उनको कुछ नहीं होगा, सिर्फ फ्लू लाइक इलनेस होके वो ठीक हो जाएंगे। और बहुत से हम लोगों में फ्लू लाइक इलनेस होके ठीक हो भी चुके हैं, उनको पता ही नहीं चला। अगर उनका हम IgG टेस्ट करें तो पॉजिटिव आएगी उन्हें। तो इसी तरह से जो संक्रमित क्षेत्रों में क्वारंटीन करके रखे गए थे लोग, रेड स्पॉट्स में, उनसे भी बहुत ज्यादा ये मैं उम्मीद करता हूं कि उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई होगी। और अब हम हर्ड इम्यूनिटी की बात हमने शुरू कर दी है। तो इन चीजों में फाइन बैलेंस रखने का तरीका एक ही है, सतर्कता और सावधानी। सावधानी हटी और दुर्घटना हुई तो हमको कॉशियस रहना है। गलती से भी कोई चीज छू लें तो फौरन हैंड्स को सैनिटाइज करना है। और एक दो प्रिकॉशन जो मैंने पिछले प्रोग्राम्स में भी बताई हैं, कि घर जाकर बाहर से आने के बाद सबसे पहले हाथ धोएं। बाहर वाले जो कपड़े हैं, जैसे मैंने ये एप्रन पहन रखा है, टाई पहन रखी है, तो इसको मैं उतार के अपने बाहर वाले कमरे में रख दूं, बेडरूम में न जाऊं इसको लेके अगर मैं बेडरूम में चला गया, बेड पे बैठ गया, फिर मैंने आके बेड पे आया, तो कोई फायदा नहीं। पहले हम नहा लें, इफ यू कैन अफोर्ड टू हैव ए बाथ, तो नहा के साफ सुथरे नए कपड़े पहन लें, फिर बेड पे जाएं, तो हमारा कम से कम बेड जो है सेफ रहेगा। तो घर के अंदर भी उतनी प्रिकॉशन जरूरी है और जितना घर के बाहर जरूरी है। और घर में चूंकि अब छोटे ही घर होते हैं ज्यादातर लोगों के, तो उसमें स्पेस की कंस्ट्रेंट होती है। अगर हमारा कोई बड़ा बूढ़ा है तो उसको हमको अलग कमरे में जरूर रखना चाहिए, और उनके पास एक ही व्यक्ति की ड्यूटी होनी चाहिए जो जाए, बाकी लोग न जाए, और वो भी जब जाए तो मास्क लगा के जाए। दूसरा मेड्स का है, जो मेड्स आती हैं घर में, उनको बहुत जरूरी है सैनिटाइज रखना। उनके लिए यही है कि वो जो चप्पल वगैरह पहन के आए बाहर रखें, जूते बाहर रखें, अपने घर में आके हाथ में सैनिटाइज करें। इफ यू हैव प्रोविजन के वो नहा लें, आके कपड़े रहे वो उनको घर में रख के वो पहन लें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैनेज की जा सकती हैं। गांवों में इसका रेट बहुत ज्यादा नहीं है, तो शायद आपके क्वेश्चन का जवाब आ गया होगा। और वही बैलेंस की जब बात आती है तो वो ये है कि घबराना नहीं है, घबराए और इम्यूनिटी कम हुई। जी बिल्कुल। और हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हुए हैं कोलकाता से, रमाशंकर जी। रमाशंकर जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैं बोल रहा था सर जी कि मेरा एक भाई
मेरा एक भाई वो पॉजिटिव पाया गया, ठीक है। 3 तारीख को टेस्ट कराया, 5 तारीख रिजल्ट आया, उसका पॉजिटिव है। उसे हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने अगला दिन सब 5 आदमी घर का गया, 5 आदमी टेस्ट करवाया और 5 आदमी का पॉजिटिव आया सर, ठीक है। तो 5 आदमी पॉजिटिव आ गया, लेकिन हम लोग 3 आदमी हैं जो वो अभी टेस्ट नहीं करवाया। हम लोग अपना घर में ही रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, थोड़ा दूरी बनाकर रह रहे हैं। और जो 5 आदमी आया उसमें एक मेरा सिस्टर भी है, ठीक है, जो प्रेग्नेंट है। अच्छा, उसमें से एक लेडी प्रेग्नेंट है। डॉक्टर कंपानी, क्या सवाल? सवाल यह है कि पहले एक व्यक्ति पॉजिटिव हुए, उसके बाद उनसे 5 और व्यक्ति घर में पॉजिटिव हो गए हैं जिनके साथ ये रह रहे हैं। उनमें से एक लेडी भी पॉजिटिव है, तो क्या कुछ ये करे, किस तरह से अपना टेस्ट करवा लिया रमाशंकर जी? अपना आप जो 3 लोग आप कह रहे हैं कि घर में रह रहे हैं और आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं? दरअसल ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से आत्म संयम रखें, कैसे अपना मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखें और कैसे क्या कुछ ये करें, क्योंकि अब इनके आसपास जो घर में ही जो लोग हैं वो पॉजिटिव आ गए और खासतौर पर एक लेडी जो कि प्रेग्नेंट है वो भी पॉजिटिव आ गई। डॉक्टर गीता कंपानी, आप जवाब देना चाहेंगी? एंड हाउ शुड प्रेग्नेंट विमेन, डॉक्टर कंपानी, आई एम सॉरी बिफोर आई लेट, हाउ मेनी वीक्स इज हर प्रेगनेंसी? ये नहीं बताया उन्होंने। We lost the phone line contact with him. So if you could generally tell us that what precautions pregnant women need to take. सी प्रेग्नेंट वुमेन को डेफिनेटली ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, लेकिन जैसे बुजुर्ग होते हैं, बिकॉज प्रेगनेंसी इज डेफिनेटली अ हाई रिस्क कंडीशन, उसमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो बच्चे को हो सकती है। लेकिन अभी तक जो डाटा आया है हमारे पास, उसमें बच्चे पर कोई असर का नहीं है कोविड की वजह से, ना ही डिलीवरी की वजह से, ना ही ये ट्रांसमिशन है। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज को हर बीमारी के लिए ज्यादा कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि अभी तक ये वायरस के बारे में हमें पूरी तरह से सब कुछ मालूम नहीं है। तो ट्रांसमिशन सतर्कता रखने में ही ज्यादा अच्छाई है। अपने आप को एक्सपोज, तो वो जो प्रेग्नेंट है उसको भी अभी जब पॉजिटिव हो ही गई हैं तो उनको अपना ख्याल रखना है। कोई एजिथ्रोमाइसिन और पैरासीटामोल, ये दोनों प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ दवाइयां हैं, ये ली जा सकती हैं। अगर खांसी हो तो एजिथ्रोमाइसिन ले ले, क्वारंटाइन हो जाए, और पैरासीटामोल बुखार के लिए ले ले। अगर कोई ज्यादा सांस फूलने लगे तो ही अस्पताल जाए, नहीं तो अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं। जी, हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ी है महाराष्ट्र से, नेहा उदासी जी। नेहा जी, पूछिए अपना सवाल। है कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कोरोना वायरस इन्फेक्शन एंड अदर सेम इन्फेक्शन हैविंग द सिमिलर सिम्टम्स। अगर किसी को सर्दी खांसी है एंड फीवर भी है और सांस लेने में भी थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन वो कोरोना नहीं है, तो वो कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? जी, डॉक्टर आर.के. सिंह, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे कि किस तरह से सिम्टम्स डिफरेंशिएट करें? जो महाराष्ट्र की लेडी ने पूछा, ये पहली बात ये बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इवन डॉक्टर्स को ये डिफिकल्टी आएगी कि एक कोरोना पेशेंट वर्सेस एक नॉन कोरोना पेशेंट में केवल फ्लू लाइक सिम्टम्स से डिफरेंशिएट कर पाना क्लिनिकली संभव नहीं होता। लेकिन कुछ सिम्टम्स ज्यादा होंगे ऐसे कोरोना पेशेंट्स में, जैसे ड्राई कफ। अगर आपको ड्राई कफ ज्यादा हो रहा है, माइल्डिया ज्यादा हो रहा है, फेब्राइल है आप, ब्रेथलेसनेस की अंश ज्यादा है, तो ये संभावना है आज की परिस्थितियां देखते हुए कि ये पॉसिबल हो कि ये कोरोना के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर कराएं। समझदारी इसमें है कि इन लक्षणों वाले मरीज अपना टेस्ट जरूर कराएं। क्लिनिकली देख के ना आप पता कर पाएंगे ना डॉक्टर पता कर पाएंगे कि ये कोरोना है कि नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरा, 70% से ज्यादा मरीज इस तरीके के हैं जिनमें कोई भी सिम्टम नहीं है जी। मोर देन 70% हैव नो सिम्टम। राइट। तो एज अ डॉक्टर जब मैं अपने इलाके में काम करने भी जाता हूँ तो मैं बिना सिम्टम के एक्चुअली में पॉजिटिव हो सकता हूँ और अपने मरीजों को देख सकता हूँ। तो ये बहुत एक टिपिकल सी बड़ी प्रॉब्लम है ये। इसलिए स्क्रीनिंग टेस्ट कराना ऐसे सब मरीजों के लिए ICMR गाइडलाइंस के हिसाब से मैंडेटरी है।
अब आप अपने इलाकों में देखें कि आपके पास आईसीएमआर लैब कहाँ पे है जहाँ ये टेस्टिंग हो रही है। लेकिन डॉक्टर साहब जो जिनको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं वो किस आधार पर टेस्ट कराएंगे? क्या उनको लगेगा कि क्यों वो टेस्ट कराएंगे? आईसीएमआर गाइडलाइन के हिसाब से जिनको सिम्टम नहीं आ रहे हैं और जो विदेशों से या तो आए हैं पिछले 14 से 28 दिनों में या वो किसी ऐसे कॉन्ग्रीगेशन में गए हैं जहाँ किसी पेशेंट के पॉजिटिव होने का दिशा रहा है जी, या वो खुद एक हेल्थ केयर वर्कर हैं जो कि ऐसे इलाकों में काम करते हैं जहाँ पे कोविड के पेशेंट को देखा या संभाला जाता है। ये सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी टेस्टिंग इन छोटे से सिम्टम्स के कारण करानी ही पड़ेगी जी। दूसरा, अगर मैं एज अ हेल्थ केयर वर्कर हूँ और मैं कोविड हॉस्पिटल में काम करता हूँ तो एक मैंडेटरी पीरियड काम करने के बाद जिसमें 10 से 14 दिन के बाद में मुझे अपनी टेस्टिंग करानी है। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि मैं हेल्थ केयर वर्कर नहीं हूँ, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, कोई भी काम करता हूँ, मुझे सिर्फ खांसी आ रही है, मुझे टेस्टिंग करवानी चाहिए? आ रही है, देखिए एलर्जी में, इन्फ्लुएंजा में और कोरोना के पेशेंट में केवल खांसी के सिम्टम पे डिफरेंशिएट करने में डिफिकल्टी आएगी, लेकिन ये पाया गया कि कोरोना के पेशेंट्स में ड्राई कफ की इंटेंसिटी ज्यादा है। ठीक है। दूसरा, अगर आपकी खांसी के साथ बलगम आने की प्रवृत्ति है, चाहे सफेद चाहे हरे रंग का बलगम आता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन फिर भी आज परिस्थितियों में जब ये कोविड फैल रहा है, हम फिर भी आपको संदेशित जरूर करेंगे कि आप अपना कोविड टेस्ट करा लें। समझदारी इसमें ज्यादा है, क्योंकि अगर आपको है, जो भी आप लोगों के संपर्क में जो लोग हैं, राइट, सबको ये फैलेगा। Right. So you don't समझदारी है, करा ली। Okay. So Dr. Singh is saying that if you have any sort of symptoms that are listed out, fever, cough, and you should or breathlessness, you should go in for testing. जी बिल्कुल। If your situation allows you to get tested. कुछ एक और महत्वपूर्ण सवाल आ रहे हैं हमारे पास, डॉक्टर गीता कंपानी, अगर आप उनका जवाब देना चाहें कि अगर कुछ लोग, क्योंकि ये बार इस तरह के हमारे पास सवाल आ रहे हैं कि ये शारीरिक तो एक लड़ाई है ही है, उससे ज़्यादा मानसिक भी कहीं पे है, क्योंकि कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इसमें सवाल इस तरह से आ रहा है कि अगर कोविड पॉजिटिव कोई हो जाए तो वो कैसे आत्मसंयम रखे, वो कैसे अपने आप को मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार करे? देखिए, अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ भी जाता है तो आप अपने आप को ये तसल्ली दीजिए कि ज्यादातर केसेस माइल्ड सिम्टम्स हैं या बहुत एसिम्टोमेटिक हैं, तो आपको सिर्फ अपने आप को आइसोलेट करना है। मैं मानती हूँ ये अपने आप को आइसोलेट करना 14 दिन के लिए भी, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये भी पेशेंट के मानसिक स्थिति पे बहुत ज्यादा प्ले करता है, क्योंकि आप 14 दिन के लिए बिल्कुल किसी के कांटेक्ट में नहीं आते हो, आप अकेले कमरे में होते हो। तो मैंने जितने लोगों से बात की है उनको ये भी काफी डिप्रेसिंग लगता है, लेकिन आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना है, क्योंकि यही इलाज है अपने आप को क्वारंटाइन करना। और अपने आप को ये तसल्ली दीजिए कि अगर आप बुजुर्ग नहीं हैं, आप अबाउट 40 इयर्स के हैं, 50 इयर्स, लेस देन 60 इयर्स हैं, तो आपको ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको माइल्ड होगा, ज्यादा मॉडरेट होगा और आप रिकवर कर जाएंगे इससे विद जस्ट पैरासिटामोल, एजिथ्रोमाइसिन। ये किसी और वायरल इन्फेक्शन की तरह ही है और ये ठीक हो जाएगा। सिर्फ 14 दिन के लिए आपको आइसोलेट जो करना है वो बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट करें इस इन्फेक्शन। ऑलराइट, we have another caller joining us from Jammu and Kashmir. We have Mehraj joining us from Anantnag. Mr. Mehraj, please go ahead and ask your question. सर नमस्कार, मैं श्री अनंतनाग से फैरोज अहमद खान बोल रहा हूँ। अच्छा जी, मेहरोज साहब। सर अभी मैं टीवी पे देख रहा था कुछ दिन पहले कि इंग्लैंड में मतलब जो जिनका कोविड था, जिनको कोरोना हुआ था, तो उनके मतलब जो पहले नॉर्मल इंसान था, जैसे नॉर्मल इंसान था, अभी नॉर्मल ये सब ठीक होने के बाद उनमें इंडिकेशन अलग अलग आए, जैसे किसी में हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, किसी में और कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी में और कोई प्रॉब्लम आ गई। तो यही प्रॉब्लम है अभी, मतलब जहन में क्वेश्चन है। एंड सेकंड, आप देखो नहीं, पहला क्वेश्चन नहीं समझ आया। किसी को कोरोना हो गया, उसके बाद
उनको हार्ट की प्रॉब्लम जब वो ठीक हो गए तो उसके साइड इफेक्ट के तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ और प्रॉब्लम्स आ गई। अच्छा, ओके, रियली, ओके। इसके बारे में कंप्लेन करी थी कि हम पहले नॉर्मल थे, अभी उनको बीमारियां लग गई हैं। एंड सेकंड, अभी मैं देख रहा था अपने मुंबई में कोई वो एमसीडी का कोई ऑफिसर था, वो भी होम क्वारंटाइन था, उनकी डेथ हो गई। एक पुलिस वाले थे, होम क्वारंटाइन था, डेथ हो गई। ठीक है। और अभी जितने दिन हो रहे हैं, मतलब जितना ये बढ़ता है कोरोना, अभी 3 महीने हो गए, तो मैं देखा हूँ सर कि अभी ज्यादा से ज्यादा इंडिकेशन बिल्कुल भी नहीं आ रहे पेशेंट्स में। जैसे पहले आ रहा था, जैसे किसी को बुखार है, किसी का गला खराब है, कोई और इंडिकेशन है। एंड थर्ड, जैसे हम अपने इंडिया की बात करेंगे, अब हमारी पॉपुलेशन कितनी है, हमारी इतनी पॉपुलेशन में कितने लोग इससे संक्रमित है। और वो लोग जैसे अभी आप एंकर कह रहे थे कि हम नॉर्मल आदमी हैं, नॉर्मल आदमी ज्यादा है इसमें, तो उनके लिए मतलब हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो कंट्री है पॉपुलेशन इतनी है, वर्ल्ड वाइड आप देखिएगा कि अभी आपका सवाल नहीं समझ में आया जी। चलें, ठीक है। पहले तो मेहरोज साहब, मैं आपको ये कह दूं कि डॉक्टर साहब आपको जवाब देंगे, पर मैं आपको ये कह दूं कि आप इस तरह पैनिक ना करें। मुझे नहीं लगता डॉक्टर्स ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि उनको अगर वो कोविड से ठीक हो गए तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, ये अनरिलेटेड है। हो सकता है उनको हार्ट की प्रॉब्लम पहले से हो, डिटेक्ट बाद में हुई हो। देयर इज नो एविडेंस, no study shows that because of COVID you can have other comorbidity. Comorbidity may have been existing before, it may have been detected later. Dr. Kampani, would you want to comment on this please? पहले तो मैं इनको बोलूंगी कि वो नॉर्मल थे, और कोई ये नहीं है कोरोना इन्फेक्शन होने से वो एबनॉर्मल हो गए हैं। ये तो किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को कोरोना इन्फेक्शन हो सकती है, बट डेफिनेटली वी हैव हैड रिपोर्ट्स कि पोस्ट वायरल, ये हर वायरस के बाद हो सकता है, हार्ट की मसल इफेक्ट हो सकती है। सो पोस्ट वायरल जब मरीज ठीक हो जाता है, देयर हैव बीन फ्यू केसेस ऑफ मायोकार्डाइटिस। सो ये कहना कि हार्ट, ही इज राइट व्हेन ही इज सेइंग दैट पोस्ट वायरल मायोकार्डाइटिस के केसेस हुए हैं, लेकिन वही मैं कहूंगी कि आप अपने आप पॉजिटिव रखिए। आप सिर्फ वो नेगेटिव केसेस क्यों देख रहे हैं? इट इज अ वेरी रेयर पॉसिबिलिटी कि पोस्ट वायरल मायोकार्डाइटिस होता है, तो आप रेयर चीज को क्यों सोचते हैं? आप ये पॉजिटिव सोचिए कि ज्यादा केसेस तो माइल्ड केसेस हैं, रिकवर हो जाते हैं। जो देयर आर फ्यू अनफॉर्चुनेट केसेस जिनको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या मोर्टेलिटी होती है, तो बट द इंसिडेंस इज रिलेटिवली एल्डरली इंडिविजुअल्स या जिनको पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई एबनॉर्मल नहीं हो जाएंगे आपको कोरोना वायरस होने से, और आप ज्यादातर चांस ये है आप रिकवर हो जाएंगे। रिकवरी रेट इज वेरी गुड। जी बिल्कुल। मेहरोज साहब, मैं आपको फिर कह दूं कि कोविड इज द न्यू नॉर्मल नाउ। कोविड हो भी जाए ना जी, रिकवरी रेट ज्यादा है, mortality बहुत कम है। In India it is one of the lowest. जी. Yes, cases are rising, so we need to take precaution, but don't assume that we are going to die. There's no need to panic. And COVID, as Dr. Kampani was saying, you don't become abnormal. It is something, it's like a flu. It happens, you quarantine, you get well, you go back to work, you live your normal life. और आपने कहा कि इतने बड़े देश में हो रहा है, तो 1% से भी कम आबादी को अभी फिलहाल जो कोरोना से पॉजिटिव लोग आए हैं, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं। फिलहाल हमारे साथ दूसरे फ्रेमवर्क ऑफ माइंड रखें और प्रिकॉशंस जरूर लें। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक दूसरे कॉलर जुड़े हुए हैदराबाद से, मोइन खान, जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मोइन साहब, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। सर, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, ये बाहर का जो फूड अपन खाते हैं, अब जैसा I mean, इडली या डोसा वगैरह, तो खा सकते हैं क्या? वो रिस्की है? और आइस को अपन कवर क्यों करना चाहिए? आइस से कुछ कोरोना होने के चांसेस हैं क्या? डॉक्टर वली, आप जवाब देना चाहेंगे इनका? ये बाहर का खाना वैसे तो डिस्करेज करना चाहिए हमेशा। फॉर ए गुड हेल्थ यू शुड नॉट ईट आउट, ये तो एक रूल होना चाहिए। और बाहर का खाना बहुत हाइजीनिक नहीं होता। आज के कोरोना के दौर में हमको जो वहम होता है कि बाहर से खाना है, इसमें कोरोना है, तो कोरोना का अगर हैंडलर है, पैकिंग में लगा के लाया है फॉरेस्ट, तो उसका मैंने बार बार यही रूल बताया कि डबल पैकिंग में मंगाइए। बाहर वाला पैकिंग बाहर छोड़ दीजिए, अपने घर अंदर वाला पैकिंग ले जाइए, कंटेनर ले जाइए। उसके बाद उसमें से हो सके अगर गर्म करने वाला खाना है तो उसको माइक्रोवेव हीट कर लीजिए, ओवन में कर लीजिए, पका लीजिए।
तो खा लीजिए, ठंडा है तो आप जाने। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप पूछ रहे हैं उसका जवाब ये है कि मुंह के रास्ते कोरोना का संक्रमण नहीं होता। इट डज नॉट स्प्रेड बाय ओरल रूट। हम आंख की आपने बात करी ना, वहां आंख इज कनेक्टेड टू नोज, दैट इज व्हाई वी आर आस्किंग प्रोटेक्टिव गियर। ये जो हम लोग यूज करते हैं ये आंख के लिए यूज करते हैं। ये जो हेड गियर है, प्रोटेक्टिव आई गियर है, ये एक्चुअली हेड में लगाते हैं हम इसको, तो इसको हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। इसी तरह गॉगल्स होते हैं, गॉगल्स को यूज करते हैं। तो आंख के जरिए, आंख की झिल्ली के जरिए, जिसको हम कंजंक्टिवा कहते हैं, आंख में हाथ लगने से और आंख से इन्फेक्शन जो है ये वायरस का जा सकता है। मुंह के जरिए से ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाएगा, गले में जाएगा, बट वो एक्चुअल इसका जो है इन्फेक्शन नाक के जरिए से जाएगा। तो हम में ज्यादा परेशान नहीं होना है। और पेट में जब ये वायरस जाएगा, मान लीजिए आपने वायरस स्वैलो कर लिया गलती से थोड़े सा, तो वो पेट का जो एसिड है उससे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इट्स नॉट वायबल, सो इट शुड नॉट गो टू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सांस के सिस्टम में नहीं जाना चाहिए और वहीं से ये ACE2 रिसेप्टर से एक्टिवेट होता है। ACE2 रिसेप्टर के थ्रू चिपकता है शरीर में, जो लंग्स में होते हैं, किडनी में होते हैं, ब्रेन ब्लड वेसल्स और हार्ट में होते हैं, एड्रिनल्स में होते हैं, टेस्टिस में होते हैं। तो ये जो ACE2 का खेल है का ये बड़ा न्यारा है। और ACE2 के ही खेल को हम ठीक करने के लिए विटामिन C का सहारा ले रहे हैं, ये आपको जानना चाहिए। हम जिंक का सहारा ले रहे हैं, हम एंटीऑक्सीडेंट्स जिसमें अश्वगंधा से लेके सारी चीजें शामिल हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। हल्दी है, आपके यहाँ जाफरान होता है, हैदराबाद में जो है वो होता है जो है जायफल जावित्री, जो आप बिरयानी में डालते हैं, कुरमे में डालते हैं। तो इन चीजों का जो हम सहारा ले रहे हैं तो वो इसलिए ले रहे हैं कि बॉडी की जो हम ROS स्पीशीज जो ये बनाता है वायरस, एंटीऑक्सीडेंट से उसको ठीक रखें और बॉडी के सेल्स को डेथ होने से बचाएं। तो इसलिए आप परेशान ना हो। बाहर का खाना वंस इन वाइल खा सकते हैं, ओरल रूट से खा सकते हैं। उसमें जनरल हाइजीनिक प्रिंसिपल्स जो हैं, हाथ की सफाई, जो लाने वाला हैंडलर है उसको घर से बाहर रखें, इंटरनल कंटेनर गर्म कर लें, ये जनरल मेजर्स ये सब। जी बिल्कुल। हमारे साथ में एक और कॉलर जुड़े हुए हैं लखनऊ से, बैकुंठ नारायण यादव कॉल कर रहे हैं। जी बैकुंठ जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा कंपानी मैम से क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहूंगा। जी पूछिए। जी मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो नीम पे चढ़ी हुई गिलोय होती है या जो अश्वगंधा है, कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो ये पूरी तरीके से बेनिफिशियल है क्या? अच्छा, आप जानना चाहते हैं कि जो जी मैडम क्या बोल रहे हैं, जो कोरोना पॉजिटिव आ जाता है, ये जानना चाहते हैं कि गिलोय या जो अश्वगंधा जैसे जो दवाइयां बताई गई हैं, क्या वो अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो उसमें फायदेमंद है या नहीं? देखिए, इनका रोल जो है इज ओनली प्रिवेंटिव। इनका रोल इलाज में ये सिर्फ अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। एज अ ट्रीटमेंट आप इनको मत लीजिए कि कोरोना पॉजिटिव आ गया। पहली बात तो अगर पॉजिटिव आ गया तो ज्यादातर उसके इलाज के लिए सिर्फ पैरासीटामोल बुखार के लिए लेनी है, और अगर खांसी है तो एजिथ्रोमाइसिन लेनी है माइल्ड और मॉडरेट केसेस में। लेकिन गिलो जो है या अश्वगंधा ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है एज आयुर्वेदिक मेडिसिन। ये नहीं है कि वो खांसी का आपका इलाज कर देंगी और बुखार कर देंगी। तो डोंट गेट अ फॉल्स सेंस ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम देम, लेट देम बी एज एडिटिव्स, मतलब उनको साथ में आप इलाज के ले लीजिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं से इलाज मत करते रहिए। All right, we have another caller, Umed Joshi, who's joining us from Pune. Mr. Joshi, please go ahead and ask your question. हाँ, मुझे डॉक्टर मैडम को सवाल पूछना है। मेरा सवाल यह है कि जो कुछ पुणे में हवा या पोल्यूशन वगैरह रहता है, उसके कारण फ्रिक्वेंटली थ्रोट में इरिटेशन तो रहता ही है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मुझे फ्रिक्वेंटली सफर करना पड़ता है और एलर्जिक ट्रबल भी हो जाता है, जिससे पानी आता है नाक से। तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि अभी जो मुझे खराश या तो गला दुख रहा है या तो पानी आ रहा है, ये मेरा हमेशा की तरह
एलर्जिक ट्रबल है या का ट्रबल है, ये मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँ, ये मुझे मैडम को पूछना है, डॉक्टर मैडम को। जी डॉक्टर कंपानी, दैट क्वेश्चन इज फॉर यू। या सी की प्रॉब्लम है तो मोस्ट लाइकली ये जो रिकरेंट बार बार हो रहा है, एक बार तो नहीं है ना, बार बार हो रहा है, तो मोस्ट लाइकली ये एलर्जिक है। और अगर इसके साथ नाक से पानी बहना या थोड़ा सा गले में खराश सिर्फ होना, कोई खांसी नहीं है, कोई बॉडी एक नहीं है, कोई बुखार नहीं है, और इट इज अनलाइकली ये कोरोना वायरस की इसकी वजह से है, तो आप इसका एक पैरानॉइड मत होइए कि कोरोना वायरस की वजह से। अगर आपको पहले से एलर्जीज हैं और वही सिम्टम्स हो रहे हैं, कोई बुखार नहीं है, कोई खांसी बलगम नहीं है, कोई जिस्म में दर्द नहीं हो रहा है, जो टिपिकल सिम्टम्स एसोसिएटेड हैं कोरोना वायरस के साथ वो नहीं है, तो आप तसल्ली से रह सकते हैं। और आपके साथ और भी ये जरूरी है कि आपके फैमिली में जो दूसरे हैं उनको सिमिलर सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप तसल्ली कर सकते हैं, कोरोना की वजह से नहीं। जी डॉक्टर आर के सिंह, आपसे ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि जो सस्पेक्ट्स हैं, जिनको ऐसा लगता है जिनके अंदर कुछ जो सिम्टम्स आ रहे हैं, वो क्या सावधानियां बरतें? सावधानी कोविड में केवल 3 मेजर हैं। एक, अपने आप से दूसरे बंदे की दूरी बनाएं 1 मीटर से ज्यादा। दूसरी सावधानी, घर से बाहर निकलें तो मास्क का उपयोग जरूर करें, बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें। तीसरा, बीमार लोगों को देखने जाते हैं तो बिना मास्क के उनके पास ना जाएं, प्रेफरेबली दूर रहें। चौथा, एक और है, चौथा है हैंड हाइजीन जरूर करें। जी 2 तरीके से हैंड हाइजीन के बारे में बताया गया है। एक है अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, जिसमें 60 से 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, छोटी छोटी बोतलें आती है, जेब में रखिए, सब जगह आपको साबुन नहीं मिलेगा हाथ धोने के लिए, तो उसका उपयोग कर सकते हैं बाहर। दूसरा, अगर आप घर में हैं या जहाँ पे साबुन वगैरह की व्यवस्था आपके पास है, तो हैंड वॉश, अगर विजिबली सॉइल्ड है आपके हाथ तो वो हैंड वॉश करें। हैंड वॉश की प्रक्रिया 40 से 60 सेकंड के बीच में कंप्लीट होती है, और अल्कोहल बेस्ड हैंड रब की प्रक्रिया सेकंड से कुछ ज्यादा में कंप्लीट होती है। ये 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि कोविड में आपको बचाएंगी। पैनिक ना करें, 81% पेशेंट्स को कुछ नहीं होगा जी, इंफेक्शन होने के बावजूद भी कुछ नहीं होगा। केवल 19% का ग्रुप है जिसमें या तो उनको पुरानी बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एज, इम्यूनोसप्रेसेंट, पोस्ट ट्रांसप्लांट, जिनकी गंभीरता होने की रिस्क बढ़ता है कोविड-19 की वजह से। अगर पुरानी बीमारियां हैं और उनको कंट्रोल नहीं रखा है तो ये ग्रुप रिस्क पे आ जाएगा अगर कोविड इनको होएगा। तो वो जो 4 सावधानियां मैंने आपको बताई, अगर उनका उपयोग आप करेंगे अपने डेली दिनचर्या में, आपको कोविड से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जी हिमाचल प्रदेश वरुण हमें कॉल कर रहे हैं। जी पूछिए अपना सवाल। वरुण, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी श्योर। जी जी पूछिए अपना सवाल। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि ये कहा जाता है कि संपर्क में आने से ये फैलता है। हेलो जी 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 सवाल पूछें। हाँ जी और बेसिकली उसमें कहते हैं कि जो बेसिकली थूक के कण, अगर आप उसके थूक के कण को आपकी आंखों में चले जाएं, आपकी नाक से चले जाएं, तो उससे बेसिकली ये इसका एक कैरियर है। तो जो कहते हैं कि कम्युनिटी इतना ये एक से दूसरे को फैलता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी तो मुझे लगता है कितनी % हो सकती है किसी का थूक किसी के मुंह पे चला जाए, तो फिर ये इतना ज्यादा क्यों फैल रहा है? ये मेरा मतलब ये क्वेश्चन था। डॉक्टर वली, वुड यू वांट टू टेक दैट क्वेश्चन प्लीज? आपने उसको थोड़ा देसी भाषा में बोला, ये ड्रॉपलेट्स हैं जी। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही नहीं है एक्चुअली, टू बी वेरी करेक्ट इट गोज बाय कॉफिंग, तो माइक्रो ड्रॉपलेट्स हैं ये। तो जब हम खांसते हैं तो उसके करीब करीब 1 मीटर तक खतरा होता है, तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि आप भी मास्क लगाइए, मैं भी मास्क लगाऊं, तो आपकी खांसी मुझ तक नहीं पहुंचेगी, मेरी खांसी आप तक नहीं पहुंचेगी। और ये माइक्रो ड्रॉपलेट्स जो हैं ये नाक से भी आ सकती हैं, गहरा सांस लेने से,
इसको जो हम कहते हैं ये सांस है एक्चुअली, इट्स नॉट सलाइवा, मेनली सलाइवा होता है बट वो तो ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन जो आपको दिमाग में बात बैठ गई है कि थूक से फैलता है, नहीं, थूक से नहीं फैलता, ये सांस के जरिए जो हवा बाहर निकलती है उससे फैलता है और ये वायरस उसमें बाहर आएगा अगर हमको कोविड है। उसका ही इलाज ये बताया जा रहा है कि आप मास्क लगाइए, मास्क का जरूरी दर्जे में है। और जैसा कि अभी बताया गया आपको, एंकर्स ने दोनों ने बताया कि मास्क इज द टुडेज एक्सेसरी। आज हमको बगैर मास्क के नहीं रहना है। मैं भी अभी मास्क ही लगा रहा हूँ, मेरा मास्क लगा हुआ है, यू कैन सी दैट। और मैं इसके ऊपर एक अपना, चूंकि डॉक्टर हूँ, जब पेशेंट्स के बीच में जाता हूँ तो मैं इसके ऊपर अपना डॉक्टरी वाला N95 मास्क पहनता हूँ, हेड लगाता हूँ। तो ये जितना हम अपना बैरियर क्रिएट करेंगे, मास्क इज ए बैरियर। और मैं आपको एक बात बताऊं, ऐतिहासिक बात बताऊं, भगवान महावीर ने इसकी प्रेरणा दी थी। आज भी हमारे जो जैन मुनि हैं वो अपना चेहरा कवर करके रखते हैं। तो ये हमारे इतिहास में है। कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई थी, पिछले प्रोग्राम में मैंने शंख का जिक्र किया था। तो ये जितनी हमारी धार्मिक चीजें हैं, इन सब में कहीं ना कहीं बीमारियों का इलाज छुपा हुआ है। बांसुरी बजाने से लंग की एक्सरसाइज होगी। It's not an ornamental music, it has a medical meaning also. तो हमारी दिनचर्या है उसमें ऐसी बातें शामिल होती हैं जो हमको हाइजीन की प्रेरणा देती हैं। और कोविड के आने से जो सबसे बड़ी प्रेरणा हमको मिली है, सबसे बड़ा मार्गदर्शन मिला है, इतने बड़े नुकसान को उठाकर अगर हमने उसको अपने आगे के जीवन में फॉलो नहीं किया तो ये हमारी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण नुकसान होगा हमारा, और किसी का इससे फायदा नहीं होगा। इसलिए हमको हर फ्रंट पर, हर जगह हाइजीन को प्रैक्टिस करना है। और अपने बार बार आज हम इस प्रोग्राम के जरिए मैसेज दे रहे हैं कि अपने माइंड को इससे नहीं परेशान करना है। कोरोना को विजयी होंगे, जरूर होंगे। ऑलराइट, we have another caller, Ramesh. Mr. Ramesh, who is joining us from Delhi. Mr. Ramesh, please go ahead and ask your question. सर, मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ, मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट हूँ और मुझे ना एक साल में कम से कम 5 to 6 टाइम्स ना सर्दी खांसी जुकाम होता रहता है। और क्या फिर भी कुछ डरने वाली बात है? जैसे अभी मुझे हल्का फुल्का सर्दी खांसी लग रहा है कि कोरोना का ये है, टेस्ट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट को? Dr. Singh, Dr. R.K. Singh, you are on the phone line with us. Would you want to take that question? इनको हल्की फुल्की खांसी है और होती साल में 5-6 बार हो जाती है, तो इनको कराना चाहिए। और एक मैं अपना जेनरिक सवाल भी पूछ दूं, ये भी प्लीज एक बार दोबारा क्लियर कर दें कि टेस्ट किस किस को कराना चाहिए। इनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये जरूर कुछ मेडिकेशन लेते होंगे इनसे बचने के लिए, जिसके अंदर कॉम्पोनेंट स्टेरॉइड के भी मिल सकते हैं और एमिनोसैलिसिलिक एसिड भी मेडिकेशन हो सकते हैं। और इसके अलावा इनको एलर्जी होती रहती है, साल में 5-6 बार इनको ऑटोमेटिक रहती है। अगर इनकी एलर्जी के टाइम पीरियड के बियॉन्ड भी इनको कुछ सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, यानी जो रूटीन सिम्टम्स होते हैं उनसे हट के, यानी कि अगर खांसी मुझे थोड़ी होती है, अचानक से इस पीरियड में मेरी खांसी की प्रवृत्ति बढ़, मेरा इरिटेशन खांसी में ज्यादा बढ़ रहा है, मुझे फीवर आने की प्रवृत्ति हो रही है, मुझे माइल्ड में डेवलप हो रहा है, यानी कुछ भी लीक से हटके अगर है मेरी उस में, तो मुझे टेस्टिंग कराना चाहिए इस पेशेंट को। सेकेंड क्वेश्चन आपने पूछा कि इस पीरियड के अंदर किन किन मरीजों को अपना टेस्ट कराना चाहिए। ICMR की गाइडलाइंस के हिसाब से सिम्टोमेटिक जितने भी लोग को जरूर कराना चाहिए अपना टेस्ट। ओके, तो अगर आपको फीवर है, खांसी है या ब्रेथलेसनेस है, आप अपना टेस्ट करा लें। फीवर का ब्रेथलेसनेस, ठीक है जी, ये 3 दिन के कुछ हैं तो अपना कराना चाहिए आज स्थितियां देखते हुए, जबकि कोविड बढ़ रहे हैं। अगर आप किसी विदेश से पिछले 28 दिन से 14 दिन के अंदर आए हैं और इनमें से सिम्टम नहीं, तब भी आपको अपना टेस्ट कराना चाहिए। ठीक है, गाइडलाइंस में फर्क है, ये समय दर समय एपिडेमिक की स्टेजेस के हिसाब से बदली जा रही हैं। ओके, लेटेस्ट गाइडलाइंस 18/5 मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ डेट में, तो ये रिवाइज की गई थी, इसके तहत ये सब थोड़ी सी बदली जाती है।
आप बिल्कुल एग्जैक्ट गाइडलाइंस अगर जानना चाहें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की साइट पे रिवाइज्ड गाइडलाइंस ये समय दर समय आती रहती हैं, ठीक है। तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं देखने के लिए कि मैं कोई गलत इंफॉर्मेशन ना दे दूं, क्योंकि मैंने लास्ट जो गाइडलाइन पढ़ी वो हफ्ते भर पहले पढ़ी है। कोई और नया चेंजेस मेरी समझ से अभी नहीं आया है इन गाइडलाइंस के अंदर। हेल्थ केयर वर्कर के लिए गाइडलाइंस थोड़ी सी भिन्न है, जनरल पब्लिक के लिए गाइडलाइंस थोड़ी सी भिन्न है, ये समझना जरूरी है आपको। ऑलराइट, जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर सिंह, सो यू हैव क्लियरली पुट आउट हु ऑल शुड गेट टेस्टेड। आई होप दिस प्रोग्राम वाज beneficial for you. We are there, we bring this program every afternoon from 2 to 3. We can call in, we have a panel of experts. I'd like to thank Dr. Wali, Dr. R.K. Singh and Professor Kampani for joining us and sharing your insights with us on this show. Thank you very much. And that's it in this show. Thanks for watching. Namaskar. Namaskar.